Okay, continuing from last class, we will start solving the sheet. ठीक है. So this is our next question. ठीक है. How many factors of 350 are even? तो इसको सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे इसका. ओके, सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप. सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा आपको इसको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा. ठीक है. प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में अगर आप इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या है? आपके पास है यहाँ पे 350. ठीक है. 350 को बेसिकली हमको क्या करना है? हमको फैक्टराइज करना है. थ्री फिफ्टी को आप फैक्टराइज कर दीजिए. यहाँ पे 2 डाल देंगे तो ये 175 आ जाएगा. बेसिकली इसको हम लोग एक काम करते हैं, सीधा सीधा 25 से स्प्लिट कर देते हैं, इजी पड़ेगा. तो यहाँ पे आपके पास बच गया 7. ठीक है. तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये होगा 2 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7. ठीक है. अब 2 टू द पावर ऑफ 1 है. अगर आपको इवन इवन बनाना है, इवन बनाना है, इसका मतलब है यहाँ पे ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी होगी जहां पे आपको 2 की पावर 1 रखनी ही पड़ेगी. ठीक है. 2 की पावर आप 0 रख नहीं सकते. 5 की पावर आप कुछ भी रख सकते हो 0 से लेके 2 तक. तो 3 पॉसिबिलिटीज. और 7 की पावर भी आप 0 और 1 में से कुछ भी रख सकते हैं, तो 2 पॉसिबिलिटीज. तो इस केस में मेरा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स या सॉरी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हो जाएगा 6. ओके. सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था. लेट अस मूव फॉरवर्ड. एक और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बेसिक्स वगैरह क्लियर है कि नहीं. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसको ट्राई करेंगे.
हाँ, दिस इज अगेन एन इजी वन। इसको क्या करिए, इसको भी आप एक काम करिए, स्प्लिट कर लीजिए। 464 है, एक काम करते हैं 8 से डिवाइड होगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि नहीं 8 से, हाँ 8 से डिवाइड हो जाएगा। लेट अस सी 8 से डिवाइड करने पे आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे मिलेगा आपको 58। ठीक है, तो इसमें अगेन एक बार 2 आ जाएगा। अगर 29, 29 इज सकते हैं, तो ये बेसिकली हो जाएगा यहाँ पे 2 क्यूब और 2, तो दिस विल बिकम 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 29। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 का पावर क्या क्या रख सकते हैं, अगर आपको 4 से डिविजिबल चेक करना है तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 2 का पावर क्या क्या हो सकता है, फॉर विच यू विल बी परफेक्टली श्योर कि आपका नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल हो। यहाँ पे आप 2 का पावर रख सकते हैं 2, 3 या फिर 4। ठीक है, और यहाँ पे आप 29 का पावर 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में इफ यू फिगर आउट आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3 possibilities, 2 possibilities, your answer in this case will be 6। अगेन 4 का जितना भी डिविजिबल वाला आपका फैक्टर है उसका आंसर हो जाएगा 6। ओके, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ये दो क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यस प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेक वन स्टेटमेंट। आप सोच के देखिए, आपके पास आप एक काम करिए, हम लोग चलिए एक काम करते हैं, टेबल बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, एक यहाँ पे हम लोग टेबल बनाते हैं। पहला चीज होगा आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स, और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा आपका कि नंबर किस फॉर्म का होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ फैक्टर 1, नंबर टाइप क्या, नंबर आपका मालूम है कि 1 ही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मालूम है किसी नंबर का एक फैक्टर है, तो यू नो दैट द नंबर शुड बी 1। ठीक है, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हुआ तो नंबर का टाइप क्या होगा? अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हुआ तो नंबर का टाइप क्या होगा? किस टाइप के नंबर के दो फैक्टर होते हैं, या कौन सा ऐसा नंबर होता है, कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं? कोई भी प्राइम नंबर के, बेसिकली कोई भी प्राइम नंबर का। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि आपका नंबर अगर प्राइम होगा, कोई भी प्राइम नंबर होगा, तो आपका उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हो जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 बोल रहा है, तो आपके दिमाग में सीधा सीधा ये आइडिया आना चाहिए कि आपका नंबर एक प्राइम नंबर के, तो एक प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 हुए तो आप नंबर के बारे में क्या बोल सकते हो? एक काम करिए, आप इनिशियल 1 से लेके देखते जाइए कौन से नंबर के 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है, यू विल गेट एन आइडिया कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच हैज 3 फैक्टर्स? व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच हैज 3 फैक्टर्स? कोई बता सकता है स्मॉलेस्ट नंबर जिसके 3 फैक्टर हो? Okay, so the smallest number which has 3 factors is 4. The next number, पहला नंबर हमको मिल गया 4, साइड में लिख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जिसके 3 फैक्टर होते हैं?
द नेक्स्ट पॉसिबल नंबर इज 9। अब यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। द नेक्स्ट पॉसिबल नंबर इन दिस केस विल बी 25। आप काउंट कर सकते हैं, तो द नेक्स्ट नंबर विल बी 25। इसका नेक्स्ट नंबर आप फिगर आउट करेंगे तो द नेक्स्ट नंबर विल बी 49। अब ये सीक्वेंस को देख के आप क्या बता सकते हैं? इस सीक्वेंस से हमको क्या पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके 3 हुए तो आपका नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। हर परफेक्ट स्क्वायर के 3 फैक्टर नहीं होंगे। जैसे कि 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 16 के 5 फैक्टर होंगे, 16 के 3 फैक्टर नहीं होंगे। तो एक प्राइम नंबर के स्क्वायर के 3 फैक्टर होते हैं। 3 फैक्टर का मतलब आपका नंबर एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आपका जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। अगर आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 हुआ, तो अब इसी सीक्वेंस को फॉलो करके आप बताइए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? आपका नंबर किस फॉर्म का होना चाहिए? अब देखो यहाँ पे p स्क्वायर हुआ तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 + 1 3 हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 हुआ तो नंबर किस टाइप का होगा? इफ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर 4, व्हाट विल बी द नंबर टाइप? क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? एक प्राइम नंबर का क्यूब हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग पॉसिबल। ये 2 प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। थिंक अबाउट इट। उसका पहला फैक्टर होगा 1, दूसरा फैक्टर होगा p1, तीसरा फैक्टर होगा p2 एंड चौथा फैक्टर होगा p1 इंटू p2। ठीक है, आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा 3 + 1 4। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2 दैट इज 4। ठीक है, तो अगर आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 हुए तो आपके नंबर का टाइप क्या हो जाएगा? या तो वो एक p क्यूब टाइप का नंबर होगा, या फिर वो एक p1 इंटू p2 टाइप ऑफ नंबर होगा। दोनों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। What if the number of factors is 5? What is the possibility? इस केस में क्या पॉसिबल हो सकता है? If number of factors are 5, okay, so in this case हमारा आंसर क्या होना चाहिए? In this case, fourth power of any prime number has number of factors 5. अब इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। 5 को स्प्लिट कर ही नहीं सकते। 4 था तो 4 को आप 2 इंटू 2 में स्प्लिट कर सकते थे, तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी बनती थी। What if the number of factors are 6? What are the possibilities? चलो, इजीएस्ट पॉसिबिलिटी तो हम लोग बता देते हैं। एक होगा आपका p⁵. इसके अलावा लेकिन यहाँ पे आप सोच के देखो, 6 को आप 2 इंटू 3 में स्प्लिट कर सकते हो। 2 इंटू 3 में स्प्लिट करना मतलब ये p1 इंटू p2 स्क्वायर के टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, 3 प्राइम नंबर्स पॉसिबल होगा क्या? 3 प्राइम नंबर्स का अगर आप 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? अगर आप सिर्फ तीनों प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 8। तो आपका 3 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से चालू होता है? वो आपका 8 से चालू होता है। ठीक है, तो 7 प्राइम नंबर्स, 7 फैक्टर्स मतलब आपका नंबर हो जाएगा p⁶ के फॉर्म का। ओके, अगर 8 हो गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। पहला, या तो p⁶ के हो सकता है, दूसरा p1 p2 क्यूब के भी फॉर्म का हो सकता है, तीसरा
वो P1, P2, P3 के फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, लास्ट हम लोग 9 में देख लेते हैं। अगर 9 होगा तो पहला पॉसिबिलिटी आपका p टू द पावर ऑफ 8 का हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर के फॉर्म का हो सकता है। क्या इसके अलावा और कुछ पॉसिबल होगा? 9 को आप 3 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं या 1 इंटू 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इससे ज्यादा और कुछ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स से आप नंबर का टाइप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये चीज सबको क्लियर हुई? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन कि आप नंबर ऑफ फैक्टर से किसी भी नंबर का टाइप कैसे निकाल सकते हैं? प्लीज नोट इट डाउन, इट विल बी हेल्पफुल। काफी जगह पे ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो वापस क्वेश्चन में चले। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज पूछ लेंगे। किसी को कोई भी डाउट? ओके, किसी को कोई भी डाउट प्लीज अगर होगा तो पूछ लेंगे। ओके, सो लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन नाउ। जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे वो देखते हैं पहले। ओके, अब ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, मुझे बताएंगे हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 1 to 96 हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। अब एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स का मतलब है वो क्या पूछ रहा है कि इसमें से इनमें से कितने फैक्टर्स ऐसे होंगे जो एक प्राइम नंबर के स्क्वायर के फॉर्म के होंगे। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना होगा। सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर, उसके लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हो रहे हैं? 1 to 96 को अगर आप वो करोगे तो फैक्टराइज करोगे तो क्या मिल रहा है? आई गेस 1 to 96 इज 6 का वो 1 to 96 इज 6 का परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको 6 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आपको 216 मिलेगा। ओके सॉरी, 6 to the power of 4 है, तो यहाँ पे आपको 2 to the power of 4 इंटू 3 to the power of 4 मिलेगा। ठीक है, अब आप सोच के देखो आपके 3 फैक्टर्स किसके होंगे? 3 फैक्टर सिर्फ प्राइम नंबर के स्क्वायर के होते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे आपको स्क्वायर नंबर क्या क्या मिलेगा, आपको 4 मिलेगा, आपको 9 मिलेगा, आपको 16 मिलेगा, आपको 81 मिलेगा। ठीक है, लेकिन 16 के और 81 के 3 फैक्टर नहीं है, इसके 5 फैक्टर है। इसके भी 5 फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये नंबर p टू द पावर ऑफ 4 के फॉर्म का है। सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर जो होगा, सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर जो होगा उसी के आपके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे।
तो इस केस में आपका आंसर 4 नहीं होगा, आपका आंसर 2 ही होगा, क्योंकि सिर्फ 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर में ही आपको वो पॉसिबिलिटी मिलेगी जब आपके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो ध्यान रखेंगे इस चीज का, आपको स्क्वायर्स नहीं निकालने हैं, आपको सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर देखना है। ठीक है, ओके, चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड। दिस इज वेरी इजी, नो प्रॉब्लम्स विद दैट, इसको नहीं करते हैं। ओके, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपको क्या करना है कि एक्सप्रेशन को डिवाइड करवाना है, तो एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो। एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 16n स्क्वायर बाई n करोगे तो ये हो जाएगा 16n प्लस 7 बाई n विल बी 7 प्लस 6 बाई n आपके पास बचेगा। ये परफेक्टली डिविजिबल हो चुका है, ये भी हो चुका है, आपको सिर्फ 6 को n से डिवाइड करना है। अब n आपको एक इंटीजर अगर चाहिए तो इसका मतलब ये है कि जो n है दिस शुड बी अ फैक्टर ऑफ 6। 6 का फैक्टर होना चाहिए, 6 का फैक्टर नहीं होगा तो आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 6 अगर होगा, फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम है, सिमिलर पैटर्न का ही क्वेश्चन है। ये सॉल्व कर सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड, इजी, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। ओके, प्लीज इसको ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को ट्राई करेंगे।
प्लीज रिमेम्बर आपको यहाँ पे एक a इंटू बी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं, नंबर ऑफ पेयर्स निकालना है, ठीक है। तो आपका नंबर क्या है? आपका नंबर है n को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2³ इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, 2³ इंटू 3² इंटू 11, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ए और बी का सेट बनाने बोल रहा है, आपको ये नहीं पूछ रहा है कि कितने पेयर पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप ए बी एंड बी ए, दीज आर डिफरेंट पेयर्स, ठीक है। तो दिस विल बी डिफरेंट पेयर्स। आपको सेट बनाने ए कॉमा बी का, तो ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए विल बी सेपरेट पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 24। अगर आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 हो गए, इसका मतलब ये है कि आपके 12 पेयर्स बनेंगे, 12 पेयर्स बनेंगे। लेकिन ए बी और बी ए करके आप अगर पेयर बनाएंगे तो आपके नंबर ऑफ पेयर्स 24 ही हो जाएंगे। तो इस केस में आपका आंसर विल बी 24। ओके, सो द आंसर इन दिस केस शुड बी 24, ठीक है। आपको जैसे ही यहाँ पे ए कॉमा बी लिख दिया ना, ये आपको ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब आप एक अगर सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, 8 इंटू 99 लेते हैं, 24 इंटू 33 लेते हैं, तो 24 कॉमा 33 इज अ पेयर। सिमिलरली 33 कॉमा 24 विल ऑल्सो बी अ पेयर। तो इस केस में आपका आंसर विल बी 24। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, प्लीज थोड़ा सा सोच के सॉल्व करेंगे, ओके।
ओके, यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये बताएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कितने पॉसिबल होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका टास्क इज वेरी क्लियर इन दिस केस। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सेट्स ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ द नंबर 2 to the power of 6, 3 to the power of 4, 5 square कैन बी मेड सच दैट HCF ऑफ एनी टू नंबर्स इन द सेट इज 1। मतलब तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए तो यहाँ से क्या मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि सपोज इसको हम लोग बोलते हैं केस 1। पहला केस मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। पहला केस अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, पहला केस विल बी, यहाँ पे आप 2 का कोई पावर अलग छोड़ दो, दूसरे नंबर में 3 का कोई पावर अलग छोड़ दो, तीसरे नंबर में 5 का कोई पावर अलग छोड़ दो। ठीक है, हमने यहाँ पे पहला केस बनाया कि आप यहाँ पे 2 का पावर, 3 का पावर और 5 का पावर अलग अलग कर। तो उससे हमको एडवांटेज क्या होगा, उससे हमको एडवांटेज ये होगा कि तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, आप 2 का पावर 1 से लेके 6 तक कुछ भी रख सकते हो, आप 3 का पावर 1 से लेके 4 तक कुछ भी रख सकते हो, आप 5 का पावर 1 या 2 कुछ भी रख सकते हो। तो ये जो नंबर ऑफ ट्रिपलेट बनेगा वो हो जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 2, दैट इज 48। ओके, सो ये केस सबको समझ में आया? इज दिस केस क्लियर टू एवरीवन? हमने पहले क्या किया, हमने तीनों को अलग अलग ले लिया, हम तीनों को अलग अलग ले लिया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकाल ली। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कैसे निकाली कि सिंपल सी बात है, 2 की पावर ऑफ 1 से लेके 6 तक कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो लेने से वो 1 हो जाएगा। ठीक है, जीरो अगर तीनों को जीरो ले लोगे तो 1 हो जाएगा, तीन में से 2 को जीरो ले लोगे तो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 वाला केस हम लोग थोड़ा अलग से देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसमें आप कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है। हम यहाँ पे पहले देख रहे हैं कि हमने 2, 3 और 5 को अलग अलग ले लिया तो उससे आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल रहा है। ठीक है, दैट इज वाई हमने इसको केस 1 मेंशन किया। हम लोग यहाँ पे केस 2 में जाएंगे जहां पे हम एक नंबर को 1 रख देंगे और हम लोग देखेंगे इसके साथ आप और क्या रख सकते हैं। ठीक है, आपने 1 रख दिया और हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग इसके साथ और क्या रख सकते हैं। ठीक है, 1 वाले केस को अलग से कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज वाई हमने वहां पे पावर 0 नहीं लिया। ठीक है, और अगर पावर 0 आप लेते भी तो पावर 0 आप सिर्फ एक ही का ले पाते तीनों में से, बिकॉज तीनों 0 लेने से डिस्टिंक्ट नहीं रह जाते। ठीक है, अब मुझे बताएंगे अगर मैंने एक 1 फिक्स कर दिया तो आप इसके साथ क्या क्या रख सकते हैं कि आपका HCF हमेशा 1 रहे। आप इसके साथ यहाँ पे 2 का पावर कुछ भी रख सकते हैं एंड 3 का पावर कुछ भी रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पे 3 का पावर कुछ भी रख सकते हैं, 5 का पावर कुछ भी रख सकते हैं एंड तीसरा पॉसिबिलिटी 2 और 5 का कोई भी पावर रख सकते हैं। इसके अलावा कैन यू टेल मी, इज देयर एनी मोर केस पॉसिबल? इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है क्या? Is there any other possibility except these three? फोर, तीन तो हमने नीचे लिया, एक हमने ऊपर लिया, TF हमेशा 1 ही आएगा। थोड़ा सोच के देखो, आप 1 के साथ अगर
2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन ले लो और तीसरा नंबर 5 ले लो, तो भी आपका HCF 1 ही रहेगा। सिमिलरली आप 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन ले लो, 2 अलग से ले लो, तो भी आपका HCF सबका 1 ही रहेगा। एंड लास्ट वन, 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन ले लो और 3 का पावर अलग से ले लो, तो भी आपका इस केस में क्या हो जाएगा, तो भी आपका इस केस में HCF 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 6 केसेस हो रहे हैं एंड ऊपर आपके पास एक केस हो रहा था, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 7 केसेस इन विच आप 3 में से कोई भी 2 नंबर चूज करेंगे तो आपका HCF 1 ही आएगा। ठीक है, सो अब नंबर ऑफ केसेस काउंट करते हैं। नंबर ऑफ केसेस अगर आप काउंट करना स्टार्ट करो, यहाँ पे आप 1 से लेके 6 तक कुछ भी रख सकते हो। 1 से लेके 6 अगेन इसीलिए क्योंकि अगर 0 रखोगे तो आप वापस इस केस में आ जाओगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 1 से लेके 6 तक कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे आप 1 से लेके 4 तक कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे आप 1 और 2 कुछ भी रख सकते हो। सिमिलर चीज यहाँ पे भी होगी एंड सिमिलर चीज यहाँ पे भी होगी। तो यहाँ पे मैं सम टोटल ऑफ केसेस हर बार 48 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली 3 इंटू 48 कर देते हैं। ठीक है, 3 इंटू 48 मतलब नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा यहाँ पे, what will be the number of cases in this case? यहाँ पे आपका नंबर ऑफ केसेस हो जाएगा 144 और यहाँ पे आप नंबर ऑफ केसेस निकाल सकते हो। x का पावर 1 से लेके 6 तक 6 इंटू 1 से लेके 4 तक 6 इंटू 4, पहले केस में आपका केसेस हो जाएगा 24, दूसरे में आपका केसेस हो जाएगा 4 इंटू 2 8 और तीसरे में आपका केसेस हो जाएगा 5 इंटू 2 10। तो नंबर ऑफ केसेस इन दिस केस विल बी 42। तो यहाँ पे 42, यहाँ पे 48 एंड यहाँ पे 144। तो आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर निकालेंगे आप, सॉरी नॉट 10, इस केस में हो जाएगा 12, तो ये 44 हो जाएगा। सो 44 अगर हो गया तो आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस इन दिस केस विल बी, कितना आ रहा है इस केस में टोटल नंबर ऑफ केसेस, 236 आ रहा है। आपका आंसर विल बी 236। ओके, सो कई बार अगर आपको HCF निकालना है तो आप कॉमन कॉमन चीजों को एक साथ रख लो। अगर आपको HCF 1 रखना है तो आप कॉमन चीजों को साथ में रखने ही नहीं दो। मतलब अगर आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है, आपको कॉमन फैक्टर 1 रखना है। कॉमन फैक्टर अगर आपको 1 रखना है दोनों के बीच में, तो आप 2 स्क्वायर को कंप्लीटली एक तरफ कर दो, आप 3 के पावर को कंप्लीटली एक तरफ कर दो। जहां आपने उसको मिक्स किया वहां पे आपका पॉसिबिलिटी है कि फैक्टर में 1 से बड़ा कोई नंबर, HCF 1 नहीं रह जाएगा, कोई बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, please try this question based on what we have discussed earlier.
ओके क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर 1 और नंबर को हटा दो तो 3 फैक्टर है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके नंबर के टोटल 5 फैक्टर्स हैं। आपके नंबर के टोटल अगर 5 फैक्टर्स है, इसका मतलब ये है कि आपका जो नंबर है वो p⁴ के फॉर्म का है। अब p⁴ के फॉर्म के आपके पास कितने नंबर है, पहला है 16, 2⁴। अगर आप 3⁴ निकालोगे तो वो आ जाएगा 81। अगर आप 5⁴ निकालोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो आपका 625 आ जाता है। तो इसके आगे आपको और कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो आपको दो ही पॉसिबल नंबर मिलेंगे। इसका अगर आप सम निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 97। तो इन दिस केस आवर आंसर इज 97। So let's move on. 5 फैक्टर्स मतलब क्या है, आप सोच के देखो। 5 फैक्टर अगर किसी नंबर के होंगे तो वो हमेशा प्राइम नंबर का पावर 4 ही हो सकता है, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे जैसे आपको 2 डिजिट बोल दिया, तो 2 डिजिट में 2⁴ और 3⁴ ही आता है। आप 5⁴ करोगे तो नंबर आपका एक्सपोनेंशियली जंप करके 625 तक पहुंच जाएगा। ठीक है। सो 5 फैक्टर्स में आपका इजी है, आपका एक ही पॉसिबल फॉर्म ऑफ नंबर होता है, तो इसलिए उतना दिक्कत नहीं है। ओके, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन इस केस में क्या बोल रहा है, प्योर फैक्टर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज दैट फैक्टर ऑफ n which has only one prime factor। ठीक है, Sn is sum of all the pure factors of n। what is the value of s 3000। आपको इसके लिए पहले ये निकालना पड़ेगा कि आपका 3000 का कितना फैक्टर्स है। 3000 को अगर आप स्प्लिट करोगे
कैन यू स्प्लिट 3000? 3000 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1000 है बेसिकली, तो ये 3 इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो आपका नंबर है इस फॉर्म का 3 इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब आपको क्या बोल रहा है? आपको प्योर फैक्टर निकालने बोलना है। प्योर फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर n which has only one prime factor। इसका मतलब है, इसके एग्जांपल जैसे 3 will be a pure factor, 2 will be a pure factor, 2 square will be a pure factor as well as 2 cube will be a pure factor, क्योंकि तीनों का सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है। इसके अलावा 5 will be a pure factor, 5 square will be a pure factor as well as 5 cube will be a pure factor। तो ये आपके टोटल प्योर फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 यहाँ पे आ जाएगा 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 25, 22 प्लस 25 अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 47, और आपका फाइनल आंसर विल बी 47 प्लस 125। तो फाइनली आपको आंसर यहाँ पे मिलना चाहिए 170। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमने यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब देख लिए कि उसके हिसाब से उसके कौन से फैक्टर्स का सिंगल प्राइम फैक्टर होगा। तो 3 का भी सिंगल होगा, 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 2, 2 टू द पावर ऑफ 3 तीनों का सिंगल प्राइम फैक्टर है, और 5, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब तीनों का सिंगल प्राइम फैक्टर। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर इन दिस केस। इन दिस केस आवर आंसर शुड बी 170। ओके, ठीक है, यू कैन ट्राई दिस। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करेंगे। nx is a family of natural numbers for different values of x। ठीक है, where x is the natural number, the numbers in the family share a common property of having 24 factors each। ठीक है, all the numbers are in ascending order n1, n2, n3 and so on। now digital sum of the numbers is defined as the sum of all the digits of the number until we get a single digit। what is the digital sum of n1? okay, इसको ट्राई करेंगे। आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसके 24 फैक्टर्स होते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि 24 फैक्टर्स कौन से केस में आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉसिबिलिटी 24 फैक्टर्स कब मिलेगा? जब आपका नंबर p टू द पावर ऑफ 23 के फॉर्म का होगा। अब आप इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल बनाने के लिए 2 टू द पावर ऑफ 23 भी ले लो, तो दैट विल आल्सो बी अ वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। इसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटी है? दूसरा पॉसिबिलिटी है ये p1 इंटू 2 इंटू 12 है ना, 2 इंटू 12 मतलब p1 इंटू p2 टू द पावर ऑफ 11 के फॉर्म का हो। अगेन यहाँ पे भी आप 2 और 3 रखेंगे, पावर 11 वाले को 2 रख देंगे तो भी आपका वैल्यू बहुत बड़ा आएगा।
आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, 2 के बाद आप इसको 3 ले सकते हैं, तो 3 में आ जाएगा p स्क्वायर p टू द पावर ऑफ 7। इसके अलावा आप नंबर ले सकते हैं p क्यूब, यानी कि 4 इंटू 6 अगर करना है, आप अगर यहाँ पे पूरे सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको सबसे छोटा नंबर यहाँ मिलेगा। सबसे छोटा करना है तो एक काम करते हैं, आपको 2 को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, 3 को कम देनी चाहिए। ठीक है, 2 टू द पावर ऑफ 5 में जो भी आएगा दिस विल बी आल्सो अ लार्ज नंबर। ठीक है, हम लोग इससे छोटा भी कर सकते हैं। इससे छोटा कैसे कर सकते हैं, आप एक काम करिए, आप अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग 3 में स्प्लिट करते हैं। 2 की जगह हम लोग 3 में स्प्लिट करते हैं। 24 को आप स्प्लिट कर सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 4 में, या फिर इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, या फिर आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 6 में। इसके अलावा इसको 3 में स्प्लिट करने का और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप रिजॉल्व करना चाहो तो आपके पास एक नंबर आएगा p1 p2 p3 टू द पावर ऑफ 5 के फॉर्म का। इसको सबसे छोटा बनाने के लिए 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3 इंटू 5 आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर जो मिलेगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 32 इंटू 3। 32 इंटू 3 में हो जाएगा ये 96। 96 इंटू 5 ये आपको मिल रहा है 480। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज 480। एंड दूसरे में आप निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा p1 p2 स्क्वायर और p3 क्यूब। ठीक है, तो p3 को अगर आप स्मॉलेस्ट लोगे 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, व्हाट शुड बी द आंसर इन दिस केस। इस केस में आपको आंसर मिल रहा है 360। तो अभी तक 360 स्मॉलेस्ट है। यहाँ पे हम लोग और कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे आप इसको 4 में स्प्लिट कर सकते हैं क्या, 4 में भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप p1 p2 p3 इंटू p4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट विल बी द मैक्सिमम आप जो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। कैन यू टेल मी यहाँ पे आपको क्या नंबर मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या नंबर मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 420 विच इज लार्जर देन दिस नंबर। तो ये हमारे सारे पॉसिबिलिटी हो गए जिसमें आपको n आपका 24 फैक्टर वाला मिल सकता है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिल रहा है वो है 360। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 360। तो डिजिटल सम मतलब डिजिट्स का सम अगर करेंगे तो आपका इस केस में आंसर हो जाएगा 9। तो 360 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड उसके डिजिट्स का सम आपको मिल रहा है 9। तो आपका फाइनल आंसर इन दिस केस इज 9। ओके, सो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ। हमने सारे अलग अलग पॉसिबिलिटी देखे किस किस केस में आपका 24 फैक्टर्स आ सकता है। उसके बाद हमने उनके स्मॉलेस्ट नंबर्स को चेक किया कि कौन सा सबसे छोटा आ रहा है। तो इनिशियली जो आपको मिल रहा है कि आपको छोटा नंबर नहीं मिलेगा, जब आप दो दो में स्प्लिट करेंगे तब आपको छोटा नंबर नहीं मिल रहा है। आपको छोटा नंबर कब मिलना चालू हो रहा है, जब आप उसको 3 में या फिर आप उसको 4 नंबर में स्प्लिट करते जा रहे हैं तो। ठीक है, तो 3 नंबर या 4 नंबर में स्प्लिट करेंगे तो वो डेफिनेटली आपका छोटा होता चला जाएगा। तो इस केस में आपका आंसर इज द स्मॉलेस्ट नंबर इज 360 एंड उसके डिजिट्स का सम इज 9। ओके ओके ओके, लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। इसको ट्राई करेंगे।
अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको स्टार्ट करने हैं, आपको ये बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट है और सिंगल डिजिट है, ठीक है, तो यू हैव टू यूज दैट कंडीशन टू योर गुड एक्सटेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो नंबर्स हैं, जो भी आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, आप चारों में से कोई एक स्टेटमेंट से हिट एंड ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चारों में से किसी एक स्टेटमेंट से आप हिट एंड ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि इन चारों में से कोई एक आप चूज कर लीजिए, उसके हिसाब से आप हिट एंड ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं, तो कौन सा हमको चूज करना सबसे बेनिफिशियल रहेगा? विच वन इज द मोस्ट बेनिफिशियल टू चूज? लास्ट वाला, ऑब्वियसली लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि 23 का मल्टीपल है। आप सोच के देखो, 23 का पहला मल्टीपल इज 23, सेकंड मल्टीपल इज 46। सिंगल डिजिट 3 नंबर का सम कभी 46 हो ही नहीं सकता। सिंगल डिजिट 3 नंबर का सम हमेशा सिंगल डिजिट 3 नंबर का सम हमेशा आपका 23 ही होगा, ठीक है। तो आपको ये मिल गया, यहाँ पे आपको सबसे पहला आपको कंडीशन ये मिल गया कि a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो आपका हमेशा 23 ही होगा, ठीक है। तो 23 में पेयरिंग चेक कर सकते हैं आप कि क्या क्या ट्रिपलेट बन सकते हैं। क्या क्या ट्रिपलेट बन सकते हैं 23 में? आप 1 2 तो नहीं ले सकते, नो, 1 2 तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। आप मिनिमम से मिनिमम 4 ले सकते हैं। 4 लेंगे तो भी काम नहीं बनेगा। एक नंबर अगर आप 4 लेते हैं तो दूसरा आपका 10, तीसरा 19 हो जाएगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। 5 लेंगे तो 9 9 आएगा, 5 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको डिस्टिंक्ट रखने हैं। एक नंबर को अगर आप 6 रखते हो, एक नंबर को आप 6 रखते हो तो दूसरा नंबर हो जाएगा 7, तीसरा नंबर आ जाएगा आपका 8। तो आपके पास एक पॉसिबल ट्रिपलेट मिल गया कि इट शुड बी 6 7 8, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 7 रखोगे तो 6 8 आएगा? नहीं, इसके अलावा अगर आप चेक करोगे तो आपके पास और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यू हैव नो अदर पॉसिबिलिटी देन ए बी सी बीइंग 6 7 एंड 8। आप सोच के देख रहे हो, आपके पास द ओनली पॉसिबल इज सॉरी 6 7 8 नहीं होगा, 6 8 और 9 होगा, माय बैड, ठीक है। इट विल नॉट बी 6 7 8, इट विल बी 6 8 एंड 9। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप 7 रखोगे तो पॉसिबल कुछ मिल रहा है क्या? 7 अगर आप रखते हो, अगर आपने 7 रख दिया तो 16 मिल जाएगा, तो वापस इसको आप या तो 10 + 6 ले सकते हो, या तो आप उसको 9 और 7 ले सकते हो, तो उस केस में भी वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ओनली पॉसिबिलिटी बीइंग 6 8 एंड 9। ओके, सो यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यूज चेक करके देखनी पड़ेंगी कि क्या क्या पेयर सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ शुड वी स्टार्ट? आपको मालूम है एबीसी तीनों का वैल्यू 6 8 और 9 होगा, ठीक है। तो चलो, किसी अब इसके बाद दूसरे नंबर के लिए आपकी पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दूसरे नंबर के लिए आप कोई भी पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई रिकमेंड कि एक छोटा सा टेबल बना ले, तो क्या याद रहेगा कि आपने कौन सा ट्रायल लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ए बी और सी को इंडिविजुअल वैल्यूज देके चेक करते हैं। अभी हमने तीनों का वैल्यू निकाला, अब हम इंडिविजुअल वैल्यूज देके चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 8 और 9 रखता हूँ। अगर यहाँ पे मैं 6 8 और 9 रख दिया मैंने यहाँ पे, तो ए और बी अगर 6 और 8 हो गया, तो 6 एंड 8 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो गया। तो डी का वैल्यू यहाँ पे या तो 1 हो सकता है, 15 हो जाएगा, 5 का मल्टीपल होना है, ठीक है, या तो 6 हो सकता है। यहाँ पे या तो डी का वैल्यू 1 हो सकता है या तो डी का वैल्यू 6 होता है। दोनों केस में आपका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अच्छा, बी सी डी शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। बी सी डी अगर 9 का मल्टीपल है तो उसके लिए आप पहला स्टेटमेंट देखोगे, बी सी डी अगर 9 का मल्टीपल है
9 का मल्टीपल होने के लिए वो 1 में सेटिस्फाई करेगा, 6 में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमने 3 स्टेटमेंट जब चेक किया तो 6 आपका आंसर नहीं हो सकता। अब इन वैल्यूज को हम फोर्थ में पुट करके देखेंगे कि ए, सी और डी, ए, सी और डी के केस में क्या हो रहा है। ए, सी और डी के केस में आपको मल्टीपल ऑफ 8 मिल रहा है क्या? आपको डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ 8 मिल रहा है। तो आपका जो हमने जो बेसिकली जनरली ये पॉसिबल नहीं होता, हमने जो पहला ही पुट किया उसी में हमको आंसर मिल जा रहा है कि ए का वैल्यू 6 होगा, बी का वैल्यू 8 होगा, सी का वैल्यू 9 होगा एंड डी का वैल्यू विल बी 1। तो इन दिस केस आपका आंसर 48 होगा। अगर इसका आंसर यहाँ नहीं आता तो हम यहाँ पे इसको रिवर्स करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, फिर उसमें हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो आई ट्राइड मेनी वेज बट हिट एंड ट्रायल से ही रिजॉल्व करना सूटेबल लगा। ठीक है, तो इन दिस केस आपका ए और बी का वैल्यू 6 और 8 हुआ। यहाँ पे देर इज वन मोर थिंग, आप इसको नहीं करके ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? आप देखिए यहाँ पे ए और बी का मल्टीप्लीकेशन या तो 6 इंटू 8 होता, या 8 इंटू 9 होता, या 6 इंटू 9 होता। ठीक है, या तो 48, या तो 72, या तो 54। आप तीनों ऑप्शन चेक करो, आपको कहीं पे भी कोई भी नंबर नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ 48 मिल रहा है। सो आप सिर्फ अगर ऑप्शन से भी चेक कर लेते तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिल जाता। ओके, सो आप अगर यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन भी चेक करेंगे तो उस केस में भी आपको आंसर मिल जाएगा। सो द आंसर इज 48। 17 नहीं करेंगे तो भी चलेगा, दिक्कत नहीं है। प्लीज ट्राई दिस, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 18। ओके, सो इस केस में आंसर क्या होना चाहिए? P is the product of first 30 multiples of 30. N is the total number of factors of P. In how many ways N can be written as product of two natural numbers such that HCF of these two natural numbers is 19? अगर आपको HCF 19 बनाना है तो इसका मतलब ये है कि दोनों में 19 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट 30 मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 बार 19 मिलेगा क्या? आपको यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे बेसिकली 19 का स्क्वायर चाहिए, राइट?
19 का स्क्वायर इज इम्पोर्टेंट. Okay, let us see. P is the product of first 30 multiples of 30. Okay. आप अगर सारे मल्टीपल्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए यहाँ पे. पहला होगा 30 इंटू 1, दूसरा होगा 30 इंटू 2, तीसरा होगा 30 इंटू 3 एंड सो ऑन. ये जाएगा आपका कहाँ तक, 30 इंटू 30 तक. तो आप यहाँ से 30 टू द पावर ऑफ 30 पहले ही अलग कर दो. इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 30 फैक्टोरियल. 30 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 19. यहाँ पे एक बार आएगा, ये 30 तक जाएगा. ठीक है. तो आपका नंबर, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है. ओके सॉरी, आपको यहाँ पे P इज द प्रोडक्ट है, आपको P से फिर N निकालना है. पहले तो हमको फिर ये निकालना पड़ेगा कि P के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं. सो P का नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं क्या. उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको मेहनत करना पड़ेगा फैक्टराइज करने के पीछे. अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, 30 की बात करूं, तो 30 इज 2 इंटू 3 इंटू 5. तो यहाँ पे आपको 2 टू द पावर ऑफ 30 मिल जाएगा, 3 टू द पावर ऑफ 30 मिल जाएगा एंड 5 टू द पावर ऑफ 30 भी मिल जाएगा. ठीक है. अब ब्रैकेट के अंदर आप ये देखो, आपका 2 टू द पावर कितना होगा, 2 की पावर कितना होगा, 3 की पावर कितना होगा. ठीक है. ऐसे करके हम लोग प्राइम फैक्टर्स की पावर निकालते जाते हैं. यहाँ पे 2 का पावर कितना होगा, 30 फैक्टोरियल है. 30 फैक्टोरियल में 2 का पावर कितना होगा, वी हैव डिस्कस दैट. आई गेस वी हैव डिस्कस दैट कि 30 फैक्टोरियल में 2 का पावर कितना होगा. कैसे निकलेगा, पहले 30 बाई 2 15 प्लस 30 बाई 4 15 प्लस 7, फिर 30 बाई 8. 30 बाई 8 अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 3. ठीक है. तो 2 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1. 3 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा 30 बाई 3 10 प्लस 30 बाई 3 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा प्लस 1. 5 का पावर कितना होगा, 5 का पावर हो जाएगा आपका, व्हाट विल बी द पावर ऑफ 5, 5 का पावर हो जाएगा 30 बाई 5 6 प्लस 30 बाई 25 7. 7 का पावर, 7 का पावर विल बी 4. उसके बाद 11 का पावर, 11 का पावर, 11 से सारे नंबर्स का पावर 1 ही रहेगा. तो अब मेरे को देखना है यहाँ पे कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं. यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19. ठीक है. तो हमने यहाँ पे जो हमारा नंबर n है, 30 बाई 11, सॉरी 11 का स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा. ओके माय बैड, 11 का भी स्क्वायर होगा, 13 का भी, सर हाँ 13 का भी स्क्वायर होगा. ठीक है. 17 से 1 हो जाएगा, 19 का भी 1 ही रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो नंबर n है, दिस नंबर n हैज बिकम 2 की पावर कितना हो जाएगा टोटल, 2 का पावर कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 25 है, 26 है. एक मिनट, आई गेस कुछ मिसिंग है.
15 + 7 + 3 + 1. Okay. यहाँ पे 2 का पावर आपका 56 है। 3 का पावर कितना हो जाएगा? 3 का पावर आपका हो जाएगा 14 तो यहीं पे है, 14 और 30 ये हो जाएगा 44। ठीक है। अच्छा, 5 का पावर कितना हो जाएगा? 5 का पावर हो जाएगा 37। ठीक है। इसके बाद 7 का पावर 4, 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 17 इंटू 90। ठीक है, दिस इज अवर नंबर n। अभी n निकाला है, n से हमको p निकाला है अभी। दिस इज नॉट n, दिस इज p से हमको n निकालना है, विच इज टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है। सो आई विल जस्ट थोड़ा सा इसको मैं रब करता हूँ एंड मैं वापस इसी चीज को लिखूंगा कि आपका जो नंबर p है, वैसे एक्चुअली हमको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 3 to the power of 44, 5 to the power of 37, 7 to the power of 4, 11 square, 13 square, 17 into 90। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 57 इंटू 45 इंटू 38 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो n को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 स्क्वायर तो मिल जाएगा, नहीं 2 स्क्वायर नहीं, आपको 2 क्यूब मिल जाएगा। यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे एक 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 क्यूब आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको 5 की पावर निकालनी है। 5 की पावर कितना मिल रहा है? सॉरी, 3 का पावर निकालना है। 3 का पावर यहाँ से आपको मिल रहा है 3 स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे आपको एक 3 मिलेगा, 3 क्यूब, और यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, 3 to the power of 5 हो जाएगा। ठीक है। माय बैड, 19 के बाद यहाँ पे 23 और 29 भी आएगा, सॉरी। ठीक है, 2 to the power of 5 हो गया, 3 to the power of 5 हो गया, 5 का पावर यहाँ पे 2 होगा, एंड इसके अलावा आपके पास 2 आ जाएगा 19 का स्क्वायर। ओके, प्लीज टेल मी इफ आई एम लीविंग एनीथिंग। ये हमारा n का, ये हमारा द नंबर n हो जाएगा। ठीक है, हमारा नंबर n क्या हो गया? 2 to the power of 5 इंटू 3 to the power of 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 19 का स्क्वायर। ठीक है। ओके, तो अब एक काम करते हैं, आपको इसको लिखना है 2 नंबर के फॉर्म में, जिसका HCF 19 हो। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर कोई 19A और 19B ले लेते हैं, लेकिन A और B के बीच में आपको फिर कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखना पड़ेगा। आप A और B के बीच में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं रख सकते। ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन, आपका नंबर 19A और 19B के फॉर्म का है, वेयर A एंड B शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली लास्ट में क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा A इंटू B इज 2 to the power of 5 into 3 to the power of 5 into 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो 2, 3 और 5 है, इसमें से आप किसी भी चीज को कंबाइन नहीं कर सकते, राइट? मतलब आप 2 का पूरा 5 पावर आपको एक साथ ही रखना पड़ेगा, 3 का आपको पांचों पावर एक साथ ही रखना पड़ेगा, और 5 का जो 2 पावर है वो भी आपको एक साथ ही रखना पड़ेगा। जहां आपने दोनों नंबर को एक एक 5 दे दिया, वहां पे क्या हो जाएगा? आपका HCF जो है वो 19 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आपका HCF जो है वो 19 से बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी क्या है? आप A और B को क्या क्या रख सकते हैं? आप इधर 1 रख सकते हैं,
इधर 2 टू द पावर ऑफ 5, 3 टू द पावर ऑफ 5, 5 स्क्वायर रख सकते हैं, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी, यहाँ आप 2 टू द पावर ऑफ 5 रख सकते हैं, यहाँ आप 3 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 5 स्क्वायर रख सकते हैं। यहाँ पे आप 1 से लेके 5 तक वाला पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दोनों का मल्टीप्लीकेशन को डेफिनेटली इतना बनाना ही होगा। अगर आपका मल्टीप्लीकेशन इतना नहीं आएगा तो आपका पर्पस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है। तीसरा पॉसिबिलिटी, अगर आप 3 टू द पावर ऑफ 5 ले रहे हैं तो 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 5 स्क्वायर होगा, और आप 5 स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 5 होगा। सो दीज आर दी 4 पॉसिबिलिटीज जो 19 के साथ आपको लेने से आपको 4 ऐसे पेयर्स मिल जाएंगे जिस केस में आपका जो नंबर है उसका HCF 19 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर इन दिस केस शुड बी 4। ओके, ये सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई भी डाउट? तो इस केस में आपका आंसर विल बी 4। देयर विल बी 4 पेयर्स जिनका HCF 19 होगा। ओके, ठीक है, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। लास्ट वाला जो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया दैट इज कंसिडर्ड एज डिफिकल्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, थोड़ा सा लेंदी है, बिकॉज आपको पहले 30 into 30 का निकालना पड़ेगा। उस केस में आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट बट इट इज लेंदी। ठीक है, इट इज मोर ऑफ अ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। कैट में ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयरली आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यू शुड मार्क फॉर रिव्यू, एंड एट द एंड इफ यू थिंक कि आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है, आप सारी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप उसको रिजॉल्व करें। ठीक है, इनिशियली ऐसे क्वेश्चंस छोड़ देना ही बेटर है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है एंड इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। अगर लास्ट में आपको लगता है कहीं पे कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम है, तो आप उस केस में उनको देख सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, प्लीज ट्राई द लास्ट क्वेश्चन।
ओके, ऐसे क्वेश्चन आप कोई भी नंबर आपको दे देता है, अगर आपको 100 की जगह 1000 की जगह अगर आप n भी दे दिया होता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है उसका ये होता है कि हाउ मेनी वेज कोई भी नंबर n कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ सम ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इसका आंसर होता है डायरेक्टली सीधा सीधा आंसर है। ये इसका डायरेक्ट आंसर है कि आपके पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है उसमें से आप 1 माइनस कर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हैं उसमें से आप 1 माइनस कर दो तो आपको उस केस में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर को अगर 2 और मोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, भी नंबर को अगर 2 और मोर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है तो उस केस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको कितने ऑड फैक्टर्स है वो निकालने हैं और उसमें से -1 कर देना। तो 1000 को अगर आप स्प्लिट करोगे तो 1000 को स्प्लिट करने से आपको मिलेगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ओके, सो हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स, कितने ऑड फैक्टर्स होंगे इस नंबर के? ऑड फैक्टर्स कितने होंगे इस नंबर के? 2 का पावर आपको 0 रखना पड़ेगा, 5 का पावर आपको 0 1 2 3 आप कुछ भी रख सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हो जाएगा 4। आपका आंसर हो जाएगा 4 - 1, दैट इज 3। सो इन दिस केस योर आंसर इज 3। ओके, सो दिस दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग HCF LCM करेंगे, ठीक है, एंड विद दैट वी विल वाइंड अप, बस दैट विल बी द लास्ट। उसके आगे करके और कोई मतलब नहीं है, फिलहाल रिमाइंडर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, खाली कोर्स बढ़ा के कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी मोस्ट प्रोबेबली आपको HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं, फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं, दैट इज व्हाई दिस पार्ट वाज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पूछ लेंगे, otherwise we'll wind up for today and we will continue in the next class.